आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए, मेरा आग्रह आपसे। कहीं भी कोई स्टेट में कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका कोई मतलब मोदी जी नहीं रखते हैं। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहां पर नहीं आए। संसद के मानसून सत्र का आगाज बेहद हंगामेदार रहा। आज सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। जिस समय यह सब हो रहा था तब प्रश्नकाल चल रहा था। लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को शांत होकर बैठने के लिए कहा, लेकिन जब वह लोग नहीं माने तो लोकसभा स्पीकर ने दोपहर तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। बैठिए, प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद लोकसभा सांसद सारे बाहर निकल आए। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल रहे। उन्होंने सरकार पर और साथ में ओम बिरला पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं क्या सवाल आप चाहते हैं सर, जो प्रधानमंत्री बट दौड़ के निकले हाउस से एक सेकंड में, लेकिन तो डिस्कशन हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग हाँ चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। राहुल गांधी को बोलने नहीं देने पर प्रियंका गांधी भी भड़क गई सरकार पर। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी सुन लीजिए। तो बोलने देना चाहिए, अजर्नमेंट मोशन। मैम क्या पीएम को जवाब देना चाहिए, आप लोग की ये मांग है? मैम आर यू सेइंग रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे आप? He was not allowed to speak today. He should be allowed to speak. He is a leader of the opposition. नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलने पर पूरी कांग्रेस ही भड़क गई। इस पर राजीव शुक्ला का क्या कहना है वो भी सुन। के लिए हम चलाना चाह रहे, चल भी रहा, हम बैठे भी थे शुरू में, लेकिन ये कि जो इस मामले में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो रही है कि जो डिबेट होगी उसका जवाब कौन देगा, क्या होगा, इसको लेकर लगातार मांग कर रहा विपक्ष। दूसरे बिहार में जो चुनाव प्रक्रिया जो है इलेक्शन कमीशन की चल रही है उस पर भी चर्चा की मांग है। उसको लेकर कि भाई उस तरह की प्रक्रिया गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है और इस तरह से आप लोगों को वंचित कर रहे हो वोट देने के लिए। तो इसलिए इन दोनों मुद्दों पे लेके शोर था। अब देखो सरकार डिबेट शायद रख रही, कब है क्या वो पता चलेगा। राहुल गांधी जी ने भी बोला कि उन्हें बोलने नहीं दिया। हाँ बताइए, नेता विपक्ष नहीं बोलने दोगे तो फिर किसको बोलने दोगे? कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं वो भी जान लेते हैं। यहाँ विधि व्यवस्था, कानून, प्रक्रिया और परंपरा से सदन चलती है। हम लोग तो सदन चलाना चाहते हैं। आज तो हम लोग लोकसभा में थे, हम लोग उस सदन को सब लोग बार बार आदरणीय स्पीकर साहब ने सबको अनुरोध किया कि भाई सब लोग जाओ, विधि की व्यवस्था में जो भी चर्चा चाहते हो हम लोग उसको चर्चा करवाने के लिए सत्ता पक्ष से सहमत है। ये राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। वो भी चर्चा करे, चर्चा से खुद भाग रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा रुचि है पाकिस्तान की परस्त करना, ज्यादा उनकी रुचि है भारत की विपक्ष वाले ताकत को मदद करना। इसीलिए वो जवाबदेही तरीके से संसद में बोलना नहीं चाहते, बोल ही नहीं सकते हैं। हम आज भी कहते हैं सत्ता पक्ष सरकारी पार्टी बिल्कुल प्रस्तुत है, एनडीए बिल्कुल प्रस्तुत है, किसी भी विषय पर चर्चा करे उसकी उत्तर दिया जाएगा, लेकिन विधि की व्यवस्था में। ये उनकी निजी ड्राइंग रूम नहीं है, उनके घर की व्यवस्था। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।